वेलकम बैक। हाउ आर यू। आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। नाम से ही स्पष्ट है, प्रीपोजिशन में दो वर्ड आपके आते हैं। पहला प्री, PRE, विच मीन्स बिफोर। सेकंड पोजीशन, पोजीशन मीन्स प्लेस। प्री और पोजीशन से स्पष्ट है कि वर्ड दैट टेक्स प्लेस बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which takes place before noun and pronoun। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इजी वे में। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है आपको अंडर और अंडरनीथ। UNDER अंडर एंड अंडर UNDERNEATH, दोनों का मतलब होता है नीचे। सवाल ये उठता है कि इन दोनों का इस्तेमाल होता कहां पे है। ठीक है, अंडर UNDER, अंडर का यूज हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं। ठीक है, अंडर इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। हियर अंडर प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिकॉज कैट इज लिविंग थिंग। अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब भी नीचे होता है। अंडरनीथ प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग। इसका इस्तेमाल जो होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। द बॉक्स इज अंडरनीथ द टेबल, बॉक्स जो है टेबल के नीचे है। यहां पे बॉक्स के लिए अंडरनीथ का यूज हुआ है क्योंकि बॉक्स इज ए नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ये द फर्स्ट प्रीपोजिशन। सेकेंड प्रीपोजिशन वी हैव टू स्टडी among and between, AMONG, among and between, दोनों का मतलब ही होता है बीच में। among, among preposition is used for more than two things, दो से अधिक वस्तुओं के लिए among का यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमॉन्ग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच मिठाइयों को बांट दो। समझ में आ रहा है। बिटवीन, बिटवीन का यूज होता है सिर्फ दो के लिए, जैसे ही इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, वह मोहन और सोहन के बीच बैठा है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट प्रीपोजिशन, इन एंड इनटू, दोनों का मतलब में होता है। सवाल ये उठता है दोनों का यूज हम कहां कहां करते हैं। देखेंगे, ही इज सिटिंग इन द क्लास, वह क्लास में बैठा है, यानी बॉडी इन रेस्ट कंडीशन। बॉडी का रेस्ट मानी विराम अवस्था में हो, उसमें कोई हरकत नहीं हो, तो इन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। ही इज सिटिंग इन द क्लास,
into, he is coming into the class, वह क्लास के अंदर आ रहा है। into का यूज हुआ। Let's see next preposition, with and by। अब देखिए with का यूज जो होता है, with preposition is used for instruments। कोई चीज़ सुविधाजनक जैसे के लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए with का यूज होता है। पेन इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू राइट। ही इज राइटिंग विथ ए पेन, वह कलम से लिख रहा है, वह कलम से लिख रहा है। ठीक है, विथ का यूज कहाँ होगा? ही इज राइटिंग विथ ए पेन। बाय, बाय प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर एजेंट्स। यू आर हेल्प्ड बाय हर, आप उसकी द्वारा मदद किए गए।